नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानि प्रथम है पाठ है, यानी कि पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित जो शब्द है वो सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, यानी कि दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द होता है सुभाषित। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित शब्द का अर्थ वचन है। इसी तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन हुआ। लेकिन अपने पाठ का जो नाम है वह है सुभाषितानि। जिस प्रकार फल शब्द में फलम, फले, फलानि होता है, उसी प्रकार सुभाषित शब्द में भी सुभाषित, सुभाषिते, सुभाषितानि, यानी कि आज हम इसमें बहुत सारे सुंदर या मधुर वचन पढ़ेंगे। सुभाषितानि जो शब्द है वह बहुवचन का होता है, इसीलिए यानी कि बहुत सारे हम सुंदर वचन आज इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति है, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। विचारपरक यानी कि हमारे विचारों को जागृत करने वाले श्लोकों को यहाँ लिया गया है, जिससे हमारे विचार जागृत हो तथा हम कुछ अच्छी बातें सीख सके। ऐसे श्लोकों को इसमें लिया गया है। सबसे पहला श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्तेः पेयः, भवन्ते पेयः, यानी कि गुणा शब्द गुण के लिए आता है। गुणजेषु जो शब्द है वो रामेशु की तरह होता है। जिस प्रकार राम शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रामेशु होता है ना, उसी प्रकार गुणजेषु शब्द होता है, यानी कि गुणियों में। गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। इस लाइन का अर्थ यह है कि गुणा गुणजेषु गुणः भवन्ति, यानी कि गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते शब्द का अर्थ होता है वे लोग या वे सभी। निर्गुणम यानी कि निर्गुण को, प्राप्य यानी कि प्राप्त कर कर, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषाः यानी कि अवगुण या दोष, यानी वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जो गुण होते हैं अगर वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं या गुणहीन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। किस प्रकार वो हम आगे देखेंगे। सुस्वादुतोयाः, सु ये भी देखो तीन शब्दों से मिलकर बनता है। सु शब्द का अर्थ होता है सुंदर, सु शब्द का अर्थ होता है मधुर या अच्छा। सु शब्द का अर्थ मधुर या अच्छा। स्वाद शब्द का अर्थ होता है स्वादिष्ट। तोयाः जल वाली, तोयाः जो शब्द है वह जल वाली के लिए आया है। प्रभवन्ति यानी कि निकलती है। नद्य है यानी कि नदियाँ, कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ निकलती है। समुद्र मासाध्य, समुद्र प्लस आसाध्य दो शब्दों से मिलके बनता है ये, यानी कि समुद्र का अर्थ समुद्र होता है और आसाध्य शब्द का अर्थ होता है पहुँच कर या प्राप्त होकर, पहुँच कर या प्राप्त होकर। भवन्ते पेयः, भवन्ति प्लस अपेय, भवन्ति का होती है अपेय यानी पीने योग्य नहीं, कि जब समुद्र को प्राप्त हो जाती है वो नदियाँ या समुद्र में जाकर मिल जाती है तब उनका जल जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है।
कहने का अर्थ इस श्लोक में यह है कि गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। जो गुणवान व्यक्ति है उनमें ही गुण होते हैं। अगर वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त कर जाते हैं या गुणहीन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। कहने का अर्थ इस श्लोक में यह है कि जो गुणवान व्यक्ति रहते हैं उनके गुण तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक कि वे बुरी संगति में या बुरे लोगों के पास नहीं जाए। अगर वही लोग बुरे लोगों के पास चले जाते हैं, बुरी संगति के लोगों के पास चले जाते हैं, तो जो गुणवान व्यक्तियों में गुण रहते हैं वो भी उनके दोष बन जाते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार जब नदियाँ पर्वतों से निकलती है तब उनका जल पीने योग्य होता है और स्वादिष्ट भी होता है तथा पीने योग्य भी होता है, परंतु वही नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात समुद्र का पानी खारा होने के कारण नदियों का पानी भी खारा हो जाता है। यानी कि समुद्र का पानी खारा होने के कारण नदियों का जो पानी है वो मीठा होने के बावजूद भी समुद्र में मिलने के कारण खारा हो जाता है। यानी कि संगति का असर उसमें आ ही जाता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके गुण तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक कि वे गलत लोगों के साथ या बुरी संगत वालों के पास नहीं जाते हैं। अगर वे बुरी संगत वालों के पास चले जाते हैं तो जो उनके अच्छे गुण रहते हैं वो ही उनके दोष बन जाते हैं। अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु है, पुच्छ विषाणहीन है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है, तद भागधेयम परम पशु नाम। पशु नाम यानी कि जो पहली लाइन है साहित्य, जैसे पहली लाइन है अपनी, साहित्य संगीत कला विहीन है, यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित साक्षात पशु है, वास्तव में पशु। पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ शब्द का अर्थ पूंछ होता है, विषाण शब्द का अर्थ सींग होता है, हीन शब्द का अर्थ होता है रहित। यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति जो रहता है वो वास्तव में उस पशु के समान होता है जिसके ना तो पूंछ होती है और ना ही उसके सींग होते हैं। तृणम न खादन अपि जीवमान है, यानी तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन यानी खाते हैं, अपि यानी भी, जीवमान है यानी कि जीवित रहते हैं। यानी कि घास नहीं खाते हुए भी वह जीवित रहते हैं। तद भागधेयम परम पशु नाम। तद भागधेयम, तब उनका जो भाग्य रहता है वह परम यानी कि बड़ा, पशु नाम यानी पशुओं में, रामानाम की तरह पशुओं में, ये भी जो है ना उनका जो भाग्य रहता है वो पशुओं में श्रेष्ठ होता है, पशुओं में सबसे अच्छा उनका भाग्य होता है क्योंकि वो घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहते हैं। कहने का अर्थ इस श्लोक में यह है कि जिन्होंने साहित्य संगीत और कला इन तीन चीज़ों को ग्रहण नहीं किया या इन तीन चीज़ों से जो रहित व्यक्ति होते हैं वास्तव में वो उस पशु के समान होते हैं जिसके ना तो सींग होते हैं और ना ही उसकी पूंछ होती है। अर्थात वो व्यक्ति घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, वो घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है और उसका जो जीवन होता है वो पशुओं के समान ही होता है। तो ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहता है। यानी कि इसमें ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। जिन्होंने ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही अच्छा और श्रेष्ठ होता है, और जिन्होंने इन सभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है वो साक्षात एक पशु के समान होता है। आगे श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य
कुलम अर्थपरस्य, कुलम अर्थपरस्य धर्म है। विद्याफलम व्यसनिनी है। कृपणस्य सौख्यम। राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य शब्द रामस्य की तरह है। जिस प्रकार रामस्य शब्द होता है ना, वैसे ही होता है लुब्धस्य। रामस्य होता है ना, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन, उसमें कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं ना, का, के, की, रा, रे, री। उसी प्रकार इसमें लुब्धस्य यानी कि लालची का। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। यशः यानी यश या कीर्ति। पिशुनश्य, ये भी देखो रामस्य की तरह ही होता है। पिशुनश्य भी, पिशुनश्य शब्द का अर्थ, पिशुन जो शब्द है ना वो चुगलीखोर के लिए आया है। शय शब्द पीछे लग गया, इसीलिए बन गया चुगलीखोर को, चुगलीखोर की। पिशुनश्य यानी चुगलीखोर की। मैत्री यानी मित्रता, चुगलीखोर जो रहते हैं उनकी मित्रता। यानी कि कहने का अर्थ ये है इसमें कि लालची व्यक्ति की कीर्ति या यश नष्ट हो जाता है। जो लालच करता है उसकी कीर्ति या यश समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। और जो चुगलीखोर रहता है, जो दूसरों की चुगली करने में ही अपना समय खराब करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, उसका कोई भी मित्र नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति क्या। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य का अर्थ होता है जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, अर्थात जिसमें काम करने की भावना ही नष्ट हो गई हो। कुलम अर्थपरस्य, कुलम शब्द का अर्थ होता है कुल या वंश, जिसमें कार्य करने की भावना ही नष्ट हो गई है, उसका कुल या वंश नष्ट हो जाता है। फिर अर्थपरस्य, ये दो शब्द मिल के बने थे। कुलम अर्थपरस्य, कुलम शब्द का अर्थ तो कुल या वंश होता है, और जो अर्थपरस्य शब्द होता है उस अर्थपरस्य शब्द का अर्थ होता है जो धन को अधिक महत्व देता है। जो धन को अधिक महत्व देता है उसके लिए ये शब्द आया है, उसके लिए ये शब्द आया है। धर्म है यानी कि धर्म, यानी जो धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम, विद्या का फल। व्यसनिनी है यानी कि व्यसनिनी है का मतलब होता है बुरी लत वाला। जो बुरी आदत वाला होता है उसे कभी भी विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। जो बुरी आदत वाला होता है उसे कभी भी, या बुरी लत वाला होता है उसे कभी भी विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। कृपणस्य, कृपणस्य रामस्य की तरह ये भी। कृपण जो शब्द है ना वो कंजूस के लिए आता है। कृपणस्य यानी कि कंजूस, कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्तियों का। सौख्यम यानी सुख, जो कंजूस रहते हैं, कंजूसी करते हैं, कंजूस रहते हैं, उनका सुख समाप्त हो जाता है। राज्यम यानी राज्य। प्रमद सचिवस्य, प्रमद शब्द का प्रमाद से युक्त भी कह सकते हैं अपन, और आलसी भी कह सकते हैं, आलसी भी कह सकते हैं। और सचिवस्य का अर्थ होता है मंत्री। नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा के लिए आया है, राजा का, यानी कि जिस राज्य का मंत्री अगर आलसी होता है, प्रमाद से युक्त रहता है, तो उस राज्य का भी विनाश ही हो जाता है, उस राज्य का विनाश ही हो जाता है, उस राज्य का कभी भी उद्धार नहीं होता है जिसका मंत्री ही आलस्यहीन होता है। धन्यवाद। अगला जल्दी ही आपको दूसरा पार्ट इसका मिल जाएगा।